हॉबीज जो कि हर बच्चे की होती हैं, कुछ बड़े लोगों की भी होती हैं, बट जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तुम्हारी हॉबीज कम होती चली जाती हैं। बट देयर इज अ थिंग, मैंने अपनी हॉबी से 30,000 से ज्यादा रुपए कमाए हैं। क्यों हॉबी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है आज के टाइम में, मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो मैं अपनी कहानी तुम्हें बताता हूँ। तो पहले मैं काफी ज्यादा ड्राइंग करता था, जिससे मेरे घर वाले मुझसे कहते थे अरे पढ़ाई लिखाई कर यार, ये क्या कर रहा है, कार्टून बना रहा है। बट मैंने उनकी नहीं सुनी और बाद में मैंने कीर्ति चाव की वीडियोस देखी जिसके अंदर वो एनिमेशन कर रहा था। तो मेरा इंटरेस्ट डिजिटल आर्ट में आ गया। एनिमेशन में मुझे थोड़े बहुत आते हैं बट डिजिटल आर्ट पर मेरा ज़्यादा फोकस चला गया और मैंने डिजिटल आर्ट स्टार्ट की थी इस वाले सैमसंग के फ़ोन से, जो कि बहुत ज़्यादा लैग करता था। और फिर जैसे जैसे मेरे पास फ़ोन आया मेरी डिजिटल आर्ट और अच्छी हो गई। एक दिन मैं ग्रुप में शोकेस कर रहा था अपनी आर्ट का, उसी वक्त एक बंदा मुझे अप्रोच करता, कहता भाई मेरे लिए ड्रॉ करेगा, मैं तेरे को पे करूंगा। एंड दैट टाइम एवरीथिंग चेंज। जिस चीज़ को लोग मुझे करने से मना करते थे, पढ़ाई करो, उसी चीज़ ने मुझे पैसे दिए, बल्कि पढ़ाई ने आज तक नहीं दिए। क्या मतलब मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था। तो इसी तरह से हॉबीज तुम्हारी लाइफ को भी चेंज कर सकते हो और इस हॉबीज से तुम काफी ज्यादा पैसे भी कमा सकते हो। क्योंकि इमेजिन करो तुम्हारे आसपास 100 लोग हैं और 100 के 100 लोग पढ़ाई कर रहे हैं और एक जॉब है। अब तुम उस जॉब में अच्छे भी नहीं हो क्योंकि तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है, तो कौन उसे ले जाएगा। तुम्हारा कंपटीशन भी इतना ज्यादा है और तुम हार जाओगे। वही अगर तुमसे ड्राइंग करने के लिए कहा जाए, तुम्हारा कंपटीशन काफी ज्यादा कम हो जाएगा एंड यू एक्चुअली लाइक डूइंग इट, तो तुम उसमें बेटर होगे। क्योंकि रेपिटेशन से ही परफेक्शन आती है। जैसे तुम एक काम को बार 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 रिपीट करते हो तब भी तुम उसमें परफेक्ट होते हो। और पढ़ाई तुम्हें पसंद ही नहीं है, तुम उसे रिपीट भी नहीं करोगे, जिसकी वजह से तुम उसमें परफेक्ट नहीं होगे और तुम्हें अपॉर्चुनिटीज भी कम मिलेंगी उसमें। और दूसरा जो फायदा आता है हॉबीज का, वो है एक्चुअली में लोग तुम्हें लाइक करते हैं। तुम एक लाइकेबल पर्सन बन जाते हो। जैसे कि जब मैं अपनी ड्राइंग स्कूल में दिखाता था, लोग उसे देख लेते थे। मतलब मैं काफी ज्यादा शाय बंदा था तो मैं अपनी चीजें नहीं दिखाता था, बट वही मेरा दोस्त लेकर के दिखा रहा, भाई ये देखो इसने ये बनाया, तो उसकी वजह से मैं काफी ज्यादा फेमस हो गया। लोग मुझे पसंद करने लगे, कहने लगे ये तो अरे वो तो ड्राइंग करने वाला बंदा है। और इस तरह से कॉलेज में भी जब मेरी ड्राइंग लोगों ने देखी, दे लाइक्ड इट एंड एक्चुअली सेड कि हाँ ये बंदा तो कुछ अलग कर सकता है। तो जब तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट होता है, लोग तुमसे अट्रैक्ट होते हैं। जैसे एक टाइम पे मैंने गिटार भी बजाया था और काफी ज्यादा अच्छे सीख भी लिया था, जिसकी वजह से मुझे काफी सारे दोस्त मिले और हमने कवर्स भी किए एंड ऑल दैट गुड स्टफ, जो कि तुम हॉबी के साथ कर सकते हो। और अगर तुम्हारी हॉबीज है तुम उनसे पैसे भी कमा सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें अपना आर्ट वाला एक्सपीरियंस बताया, तुम्हारे लाइफ में काफी ज्यादा ऑप्शंस भी खुल जाते हैं। जैसे कल को मैं चाहूँ तो मैं एनिमेशन सीख कर, क्योंकि मुझे आर्ट पहले से आती है तो मुझे उसमें कम टाइम लगेगा, मैं एक एनिमेटर की जॉब कर सकता हूँ। मुझे कोडिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मैं स्प्राइट्स बनाकर अपने गेम्स बना सकता हूँ, जिसमें ऑफकोर्स काफी ज्यादा टाइम लगेगा। बट देयर इज अ थिंग कि अगर तुम्हारे पास कोई हॉबी है, तुम्हें कोई चीज करना आती है, तो तुम खाली नहीं बैठोगे। तुम पैसे के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि एट द एंड तुम्हें एक वर्क आता है। बट तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, तुम क्या कर सकते हो। तुम इतने बड़े भीड़ में कंपटीशन में लड़ोगे और जॉब लेने के लिए, जो कि तुम्हें पसंद भी नहीं है, और तुम्हारी लाइफ में उसकी वजह से ग्रोथ भी कम होगी। जैसे क्या ही कर सकते हो तुम पढ़ने के बाद, टीचर बन सकते हो, जो कि तुम्हें बहुत ही बकवास पेमेंट मिलेगी और तुम्हें उनके बच्चे को लिटरली पालना होगा सिर्फ 500 रुपए में। और इस ये वीडियो अभी इतने पर ही नहीं खत्म होती। एक्चुअली मेरी हॉबीज ने मुझे काफी ज्यादा सेप अप किया। जैसे कि पहले के टाइम में तुम जानते हो, जब एनीमे हिंदी डब में नहीं आता था, एनीमे टीएम डबर जैसे लोग, उस टाइम पर मैं भी थोड़ा बहुत डब करता था, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ। मुझे फेस के एक्सप्रेशन का अभी भी उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, बट आई कैन एक्चुअली स्पीक हेयर बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मैंने डब्स में स्पीक किया है, जिसकी वजह से मेरी आवाज मुझे लगता है काफी ज्यादा नॉर्मल है, जिससे कि मैं बोल पा रहा हूँ बिना सटर किए। तो यही था कि कैसे तुम्हारी हॉबीज तुम्हारी लाइफ को एक्चुअल में चेंज कर सकती हैं, तुम्हें पैसे कमाने में मदद कर सकती हैं, और कैसे तुम एक फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हो इनकी वजह से। कि एक बार सोचो कि तुम अपनी पूरी जिंदगी भर वो काम कर रहे हो जो तुम्हें करना पसंद ही नहीं है, तुम उसे करे जा रहे हो और पैसे भी अच्छे से नहीं मिल रहे, तो क्या ही फायदा ऐसी लाइफ का जहाँ पर तुम वो नहीं कर रहे जो कि तुम्हें करना पसंद है। और काफी ज्यादा लोग भी तुम्हें नहीं पसंद करेंगे, कि सोचेंगे अबे ये तो ऑफिस वर्कर है। जैसे कि तुम देखते हो ऐसे लोगों को जो कि काफी ज्यादा टायर्ड होते हैं अपने वर्क से और बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वही तुम दूसरी जगह देखते हो ऐसे लोगों को जो अपने वर्क में मजे कर रहे हैं और वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं, क्योंकि दे एक्चुअली लाइक इट ऑन, फिर वो उसे रिपीटली करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा टॉप पर जाते हैं। तो इस तरह से अगर तुम्हारी कोई हॉबी नहीं है तो तुम एक हॉबी उठा सकते हो कि तुम कोई नई चीज सीख सकते हो, क्योंकि हमेशा टाइम होता है भाई नई चीज सीखने के लिए। अगर तुम यंग हो तो जरूर भाई सीखो तुम कोई नई चीज। और अगर तुम्हारी कोई पुरानी हॉबी थी उसे उठा लो, उससे रिकनेक्ट करो। टाइम लगेगा उसमें बेटर होने में फिर से, बट तुम कर लोगे, क्योंकि तुम बी ग्रेटर देन योरसेल्फ। और अब मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है तो मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। जाओ और एक हॉबी उठा लो। कमेंट में मुझसे तुम एडवाइस ले सकते हो कौन सी उठानी चाहिए, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है थोड़ा सा भी, है क्या।